अब तक आपने सुना होगा कि इंटरनेट के माध्यम से लोगों के अकाउंट से रुपए खाली कर लिए जाते हैं, यानी कि फ्रॉडगिरी किया जाता है। लेकिन आज जो तस्वीर सिवान से आई है, यह तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जहां एक मल्टीनेशनल कंपनी ने सिवान के व्यवसायी भगवान प्रसाद से फ्रॉडगिरी कर लिया है। दरअसल आपको पूरी कहानी हम बताते हैं। इस कहानी के बाद आप जरूर सचेत हो जाइएगा, क्योंकि जब भी आपके सामने किसी मल्टीनेशनल कंपनी के नाम आए तो आप एक बार जरूर सावधान हो जाइए और इस खबर पर गौर कीजिएगा। दरअसल आपको बता दें कि ऑटोमोबाइल सर्विस की दुनिया में भगवान प्रसाद नामक व्यक्ति ने अपने 8.5 लाख रुपए लगाकर लक्ष्मी ऑटो सर्विस के नाम से बाइक सर्विस सेंटर खोले, जहां पर स्पीड फोर्स नामक कंपनी ने अपना सामान मशीन लगाया और इस कंपनी का काम की शुरुआत किया गया। लेकिन यह कंपनी शुरू से ही भगवान प्रसाद से फ्रॉडगिरी करती रही। भगवान प्रसाद का साफ तौर पर कहना है कि कंपनी से हमारी बात हुई थी कि मशीन देगी, एग्रीमेंट का पेपर देंगे, जीएसटी का पक्का बिल देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। फिर एक लिटरेचर और मशीन लगाया, उसका भी खर्चा नहीं दिखाया। आज तक कंपनी के किसी स्टाफ से ऊपर के अधिकारियों से बात तक नहीं हो पाई है। हालांकि भगवान प्रसाद का यह भी कहना था कि 6 माह पहले कंपनी के मालिक से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही इसे देख लिया जाएगा। लेकिन अब जो सूचना मिली कि कंपनी बिक गई, यह बात कानों तक जैसे ही भगवान प्रसाद को मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उन्हें मीडिया की शरण लेना पड़ा। मीडिया के शरण में आकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। आप भी सुनिए मीडिया के कैमरे पर क्या कुछ उन्होंने कहा। सर, हम 2021 में स्पीड फोर्स नाम के कंपनी के साथ, जो कि मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर का सर्विस प्रोवाइड करती है और बड़ौदा गुजरात बेस्ड कंपनी है, उसके साथ जुड़ा। उन्होंने हमसे टोटल अमाउंट 8.5 लाख रुपया उन्होंने लिया और कहा कि मेरे ब्रांड के तहत आप काम करिए और आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, जिसमें कि हम आपको पूरा टूल्स देंगे और ब्रांडिंग कराएंगे और ब्रांडिंग के अलावा मार्केटिंग भी करेंगे, स्टेशनरी प्रोवाइड करेंगे और टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। लेकिन उन्होंने ब्रांडिंग तो कराया, ब्रांडिंग में कितना पैसा लगा उसका कुछ हिसाब उन्होंने नहीं दिया। और उसके बाद जो टूल्स उन्होंने प्रोवाइड किया, टूल्स का 3.5 लाख रुपया उन्होंने बताया, लेकिन कोई बिल नहीं दिया। जबकि मार्केट में हम पता किए तो 2-2.5 लाख उसका प्राइस है और उनको बिल मांगते रह गए, अभी तक हमको कोई बिल नहीं दिया। और जहाँ तक स्टेशनरी का सवाल है, थोड़ा बहुत स्टेशनरी आइटम उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। जो क्या दिया था स्टेशनरी में आपको? स्टेशनरी में जो डेली का जो कार्ड बनाना है, ये जो बाइक आता है उसको एंट्री करना है, उसके लिए कार्ड दिया था और कुछ बिल बुक दिया था। इसके अलावा कुछ नहीं था स्टेशनरी में। अच्छा, उसका स्टेशनरी, उसका कंपनी का छपा हुआ खुद बिल, जैसे कि जीएसटी वगैरह काटा जाता है, उसका इनवॉइस वगैरह, ऐसा कुछ दिया था क्या? नहीं, वो कच्चा बिल दिया था हमको। कच्चा बिल दिया था? कच्चा बिल दिया था, पक्का बिल नहीं दिया? पक्का बिल कुछ नहीं दिया था, कच्चा बिल दिया था हमको। कंपनी